नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूँ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी के पास। चुनाव का समय है। हमारा कार्यक्रम चुनावी मंथन में पप्पू यादव जी से आज खास बातचीत करेंगे और जानेंगे बिहार की राजनीति, आगामी चुनाव और आज का इनके संवाददाता सम्मेलन को लेकर। आइए हम चलते हैं और पप्पू यादव जी से जानते हैं कि आज का संवाददाता सम्मेलन जो इन्होंने किया था वो मुद्दा क्या था। आज का जो संवाददाता सम्मेलन था यार, जो दुनिया में, इस देश में जो स्वच्छता का मामला है, किस तरीके से पटना, जो पेरिस और क्या क्या बनाने की बात होती थी, डब्बा के रूप में ये सवाल खड़ा करते गए। 10 महानगरों में 6 महानगर देश के सबसे निचले पदान पर स्वच्छता के मामले में है। ये हालात 15 साल के सुशासन और 30 साल बीजेपी का नगर निकाय का यहाँ पर लोग हैं। बीजेपी कंप्लीट रूप से राज कर रही है। नगर निगम में मंत्री भी बीजेपी का है। तो जो नरेंद्र मोदी की स्वच्छता है, स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, उसमें आप गया एक भी ईंटा तक नहीं लगा है, कुछ आपने जिंदगी में होने तक नहीं दिया। हालात कितने बुरे हैं, उस पर मेरा सवाल था कि क्या पटना जैसे जो एक राज्य की राजधानी है, जहाँ प्रदूषण की स्थिति है कि लोग, बच्चे, फैमिली अपनी अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते, तो उसके बाद सुशासन बाबू के पास क्या बच जाता है? क्या सुशासन बाबू कुछ कर लेंगे? क्या सुशासन बाबू 15 साल के बाद 16वां साल इनको चाहिए? तो डबल इंजन की सरकार बीजेपी की भी है। सुशासन ने फिर इसकी बात की थी और 15 साल के बाद वो फिर कह रहे हैं कि मैं 16वां साल पास कर जाऊंगा। तो आप इतने भुसकुल विद्यार्थी हैं कि आप मैट्रिक का 15 साल तक पास नहीं कर सके, अब 16वां साल आप मांग रहे हैं। 10-10। दूसरी तरफ मैंने कहा कि 15,000 करोड़ रुपये का वो आप चुनावी घोषणा आप करते जा रहे हैं। लगातार जो स्थिति है उसमें नियोजित या कुछ जो आपको मन आता है, सो 15,000 करोड़ रुपया का आपने कल घोषणा की। 2 लाख कुछ करोड़ का आपका बजट होता है और वो लगभग आपने खर्च कर दी। ये 15,000 करोड़ रुपया जो आपने आज घोषणा की है और खुद मंत्री को कह रहे हैं कि आप मंत्री तो रहेंगे नहीं, तो आप ये बात क्यों कर रहे हैं? बात तो पदाधिकारी को कहनी है। जो परिस्थितियां आप खुद ही कह रहे हैं और आप आवाज़ कर रहे हैं और आप कहते हैं कि इस बार एक बार मौका मिलेगा तो मैं गांव को जोड़ दूंगा। भाई, आप कोरोना वायरस पे नहीं बोल रहे हैं, आप बाढ़ 15 सालों में आपने बाढ़ को क्या की हालात क्या कर दी, उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप बांधों पे नहीं बोल रहे हैं। 72 लाख लोग सड़कों पर है, उस पर नहीं बोल रहे हैं। आप बाढ़ क्षेत्र को घोषणा नहीं किया, आपने लोन माफ़ नहीं किया, उस पर नहीं बोल रहे हैं। कोरोना वायरस में जांच जब 10,000 की जांच थी तब 4,500 पॉजिटिव होते थे, 1.5 लाख हुआ तो 2,000 पॉजिटिव होने लगे। कि रिकवरी रेट बढ़िया हो गया। भैया, जब पॉजिटिव हुआ ही नहीं तो रिकवरी रेट कहाँ से बढ़िया हो गया? और जब आप शुरू से मारने की तैयारी कर लिए, मौत का सौदा किए बिहार के साथ, एक तरफ इमोशनल ब्लैकमेलिंग मोदी जी करते हैं, छठी मैया का याद दिलाते हैं, उनको याद ही नहीं है छठी मैया दूध भी पिला देती है। आप 5 किलो चावल और 1 किलो चना पर आप औकात बताते हैं बिहारियों की, तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं। सुशासन बाबू, आप 5 महीना आपको निकले हुए हो गया, क्या हालात और क्या स्थिति परिस्थिति है आपका? न तो आपदा न तो सिंचाई मंत्री जाके देखा। लगातार आप डिजास्टर को लूट का तंत्र बना दिए। सिंचाई और अन्य कई विभाग हैं जो दुधारू गाय हो गया। आप जब हर साल एंटी इरोजन का काम करते हैं तो फ्लड फाइटिंग का काम करने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसीलिए पड़ता है कि इसका कोई ऑडिट नहीं है, और जब ऑडिट नहीं है, आरटीआई भी कोई नहीं कर सकता है, तो आप अरबों खरबों रुपया लूट लो। ये नाजायज औलाद है, नेता पदाधिकारी माफियाओं का नाजायज की बाढ़ जो है ना, पैदाइश है। इस हालात में ही मैंने चर्चा की। दूसरी चर्चा मैंने सुशासन बाबू से यह की
कि आप जरा बताएं ना कि बिहार में लगातार इधर से उधर दल बदल, ये बेमौसम बरसात जो लोग जा रहे हैं, 4.5 साल 100 चूहा बिल्ली चले हज करने, ये वो कौन लोग हैं? एक तो बीजेपी ने डेमोक्रेसी ही समाप्त कर दिया, तुम जीतो किसी से 400 करोड़ रुपये में तुमको खरीद के हम नया सरकार बना देंगे। तो लोकतंत्र का जो मिजाज है, जो सॉवरन वे था, जो संविधान का प्लम्बर था, वो था कंप्लीट हमारी डेमोक्रेसी की। तो जब जनतंत्र पे ही हमला है तो डेमोक्रेसी तो बचेगी नहीं। बात बाकी रही चुनावी मौसम में कुछ लोगों को इधर से उधर, तो मेरा तो उसमें मानता साफ है। जैसे चंद्रिका बाबू, दरोगा राय जी के पुत्र, उनकी अपनी पहचान, दरोगा राय ने सामाजिक समरसता कायम करने की मिसाल रहे हैं। आपने कैसी राजनीति की? आपको पहले भी पता था, आपने सौदा किया जो सही नहीं था, हालात अच्छे नहीं थे। मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले में कि आप आज इधर से उधर कर रहे हैं और आप आरोप लगा रहे हैं। जब आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तब भी आपका झगड़ा शुरू हो गया था, और इस माहौल को पैदा करने में गुनाहगार आप सबसे ज़्यादा हैं। हम बेटी के कॉज पर राजनीति नहीं कर सकते। आपको पहले भी पता था कि कौन पागल है, कौन पागल नहीं है। आज आपको चैलेंज करता है, रोपिएगा बबूल तो खाइएगा खजूर, ये कैरेक्टर है उसका। लालू यादव होते तो ये हालात पैदा नहीं होते, उनकी समझ, लेकिन वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आपने क्या किया? आप तो इससे ज़्यादा गुनाहगार हैं। आप लोकसभा का चुनाव के पहले ही आपके दामाद ने चुनौती दिया था, टिकट मिलेगी तो विरोध करेंगे। उस वक्त आप कुछ नहीं बोले। पूरा का पूरा झगड़ा चल रहा था, उस वक्त आप कुछ नहीं बोले। आज आप नए सिरे से शुरुआत हो गए। तो सुशासन बाबू को क्या अपने आप पर भरोसा अब नहीं रहा, न विपक्ष को भरोसा है? जो हालात हैं उसमें वर्तमान समय में बाढ़, अपराध और कोरोना वायरस, ये परिस्थितियां जो बिहार में है, बिजली गायब है 17 जिला, इंटरनेट नहीं है, वहाँ वर्चुअल और डिजिटल की बात आप करेंगे, कौन सुनेगा? आज गाइडलाइन आया, उसमें आप कह रहे हैं कि नया बूथ हम बनाएंगे। आप बूथ कब बनाइएगा? 1000 लोग होंगे, कलेक्टर तय करेगा, 5 गाड़ी से ज़्यादा नहीं होगी, प्रचार में भी नहीं होगा। तो ये लोकतंत्र के लिए मजाक ही है ना। ये चुनाव तो चुनाव नहीं रह जाएगी। अब जो कॉमन लोग हैं वो पैसा कहाँ से लेंगे? मांझी जी आखिरकार बदल के इधर आ रहे हैं। देखिए, मांझी जी के साथ मैं समझता रहा, सम्मान करता हूँ। किधर जा रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मांझी जी को शंभुक वध का याद तो जरूर दिलाएं। कल भी आपने बोला था कि लालू जी और नीतीश जी दोनों भाई ने पर मतलब देखना नहीं चाहते हैं। भैया नहीं देखना चाहे थे जी। और किसको देखना चाहते हैं ये लोग? रामविलास जी को। किसको देखना चाहे? राम को, धनारायण चौधरी को। अब परजीवी दलित लीडरशिप की अब जरूरत नहीं है इस देश में। एक समृद्ध दलित लीडरशिप और बड़ा मन बनाइए, बड़ा दिल बनाइए जरा सा। मैं विपक्ष से आग्रह करूंगा, ईर्ष्या और अहंकार की राजनीति और स्वार्थ की राजनीति से बिहार बदलाव की बात आप नहीं कर सकते। आपको निस्वार्थ होना पड़ेगा। हमें भी 73% लोग, हमको भी मुख्यमंत्री बनने का सपना है। इन लोगों से तो काबिल ही बनेंगे, लेकिन मैं अपनी महत्वाकांक्षा बैक लगता हूँ। आज मेरे लिए महत्वाकांक्षा नहीं है, सवाल बिहार और बिहारी का है। आप अपनी बात छोड़ के चिराग पासवान की बात कर। देखिए, मैंने पहले भी जीतन राम जी के साथ मैंने कहा था आगे आइए। मैं 6 महीना से कह रहा हूँ कि 100 में 90 हमारा, तो 90 में 30 दलित ST SC है, अब 22 में अत्यंत पिछड़ा भी तो है। तो आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? उसकी भी बात करिए। अब एक न्यू विकल्प की बात करते हैं तो 30 साल के बीच का जो एरा है, जिसने बिहार को नर्क बना दिया, बिहार और बिहारी को बर्बाद कर दी। इंफ्रास्ट्रक्चर 44
लगभग 44,300 कुछ रुपया हमारा सालाना इनकम है। 4,000 से भी कम हमारी पर कैपिटा व्यक्ति का इनकम है, और हरियाणा का इनकम है 2,46,000 कुछ। मैं समझता हूँ यदि पप्पू यादव कुछ पूंजीपति या माफिया को हटा दीजिए पदाधिकारी को, तो 2,283 रुपया पर व्यक्ति की इनकम महीना रह जाएगी। ऐसे हालात में आप बड़ी बड़ी बात करते हो, लंबी लंबी बात करते हो। जो लोग कोरोना वायरस में लौट के आए अपने बच्चों और बीबी को बचाने के लिए, लाठी खाने के लिए फिर यहाँ से निकल पड़े। पूरी की पूरी दुनिया आपको देख रही है कि किस तरह की परिस्थितियाँ आपने शुरू से लेकर के अभी तक पैदा किया। कोटा से लाने में बच्चों को आपने कितना टॉर्चर किया। पप्पू यादव को 2,87,00,000 रुपया चेक भरना पड़ा। इसी तरीके से 12 करोड़ रुपया पप्पू यादव को देश भर में जहाँ जहाँ से अकाउंट आया, मजदूरों के अकाउंट में पप्पू यादव को मदद करना पड़ा। जो जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की थी, वो पप्पू यादव की जिम्मेदारी नहीं थी। 1 अप्रैल से पप्पू यादव 7,750 बस को भेजा और 10,78,000 किट्स एक महीने का मैंने लगभग बिहारियों को दिल्ली में अपने अकेला मैंने पहुंचाने का प्रयास किया। 2 लाख 3 लाख लोगों को 500 रुपया हाथ में देने का मैंने कोशिश किया, जिसको मार के भगा रहे थे, 10 रुपया नहीं थे। तो आप बिहार में आप वर्चुअल और डिजिटल रैली करके आप क्या चाहते हो? डेमोक्रेसी को खत्म करना, लोकतंत्र यही है। 1,000 रुपये आप 40 से 50% लोग कोरोना वायरस के डर से बाहर चुनाव निकले। ग्लोव्स चाहिए, मास्क बोलोगे लगा के आने, सैनिटाइजर चाहिए, सब कुछ आप लगा के, मतलब ये स्थिति में कौन सा परिस्थितियाँ बनेगी? इसका मतलब है एक तो आप कॉमन वोटर को रोकना चाहते हो, आप गरीब के वोटर को रोकना चाहते हो। कहाँ से ये परिस्थिति पैदा होगी? तो लगातार ये सवाल है। जहाँ तक सवाल है चिराग जी का या किसी का, मैं लगातार पहले भी कहता रहा हूँ, उन्होंने आईना दिखाने की बात की, देर आए दुरुस्त आए। रामविलास पासवान जी पहले भी, कोरोना वायरस के पहले भी, चिराग फर्स्ट बिहारी निकलने का प्रयास किया, कोशिश की थी कि क्या हो सकता है। सुशासन बाबू जब पटना में बाढ़ आया तब भी 12 दिन नहीं निकले। पप्पू यादव को 15 लाख लोगों तक पहुंचना पड़ा। चिमकी बुखार मुजफ्फरपुर में आए तब 13 दिन के बाद आए। पूरे देश भर के डॉक्टर को लेके पप्पू यादव को खड़ा रहना पड़ा। तो सुशासन बाबू ने तो कहा कि मतलब यदि हम निकलेंगे तो भीड़ होगा, तो कोरोना का आंकड़ा बढ़ेगा, इसलिए हम नहीं निकल रहे घर से। उन्होंने तो ऐसा कहा। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता सुशासन बाबू से। 72 लाख लोग सड़क पर सोए हुए हैं, उनको कोरोना नहीं होता। अमिताभ कौन सा निकला कि उसी को कोरोना मैया धर लिया? सबसे ज़्यादा चमचागिरी तो मोदी जी का वही किया। अमित शाह जी को कौन सा जात है, कौन सा धर्म है, कौन सा जमाती ढूक गया भाई? 18 मिनिस्टर पॉजिटिव हैं, कौन सी 7 ढूक गए? अमित शाह जी जात धर्म मजहब पूछ करके बीमारी नहीं आती। कन्हैया गुप्ता मर गए बेचारे, बेतिया में पप्पू यादव गए, उसके घर पर संजय जायसवाल के फ़ोन करने के बावजूद वेंटिलेटर नहीं दिया, 50,000 रुपया मांग रहा था और वेंटिलेटर के बगैर मर गए। हम गए तो उसका बेटा गले पकड़ के रोने लगा, पागलों की तरह। क्या कहते, पॉजिटिव हो जाएंगे, छोड़ दो मेरा शरीर। बर्नमाल की डेथ कर गए टीचर। हम गए तो उसकी पत्नी हाथ पकड़ के अपनी छोटी बच्ची, जिसको किडनी नहीं है, बोला कि मेरे बच्ची को बचा लीजिए। तो क्या बोलते, बहन छोड़ दो। देखिए, हम इतने 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, इतने डेली 400, 600, 700, 800 किलोमीटर हम चल रहे हैं। तो आप हमको बताइएगा ना कि डेली 2 लाख 3 लाख लोगों से मिलते थे, वहाँ जा करके मिले, हमको तो पॉजिटिव नहीं हुआ। लेकिन नीतीश कुमार के घर में जब नहीं निकले तो वहाँ पॉजिटिव क्यों होंगे? आप 19 डॉक्टर को मार दिए, आप उसको किट देते नहीं हो। आप नेता को अच्छे किट दोगे, डॉक्टर को दोगे नहीं। नर्स को मार दिए, एक सिविल सर्जन मर गया। जो हालात हैं, ये लोग मौत का सौदागर है, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलिंग करता है, इमोशंस के साथ खेलता है, वो सही नहीं है। क्या समझा जाए कि इस बार आप मुख्यमंत्री पद की इच्छा जताया है अभी आपने कि मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो हम भी उस पर काम करते हो? मुझे तो समझ में नहीं आता है, मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनेंगे? मुझे तो एक बात समझ में, मैंने कहा मेरी महत्वाकांक्षा बिहार और बिहारियों के सामने शून्य है। जनता का समर्थन मिलेगा? मेरी महत्वाकांक्षा ही नहीं है। मुझे बिहार और बिहारी बचाना तय जनता
भगवान है, मैं इस पर कोई चर्चा कर ही नहीं रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि एक मजबूत विकल्प, वो कौन सा नज़र आता है? हमने कांग्रेस से भी कहा, रघुपति राघव राजा राम, कांग्रेस को शुद्ध बुद्धि दे भगवान। ये विधायक लोग अपने अपने पुनबे के लिए बाप बाप कर रहे हैं, कांग्रेस की विचारधारा पर चोट कर रहे हैं। मैंने कहा आप लगता है तो आप एक नई चीज़ों को, बीना कुमार IAS रही हैं, आप उसी को सामने लाओ। कल राजद ने चिराग को लाने की बात की तो मैंने आग्रह किया कि चिराग पासवान को आप मुख्यमंत्री के लिए सामने ले आओ ना, क्या दिक्कत है? आपसे तो मीरा कुमार का भी नाम लिया था साहब। मैंने वही बात मैंने कहा कि मुख्यमंत्री को आप सामने, चिराग जी को ले आओ, मांझी जी को। मैंने कहा कि एक न्यू विकल्प दो। हम प्रशांत किशोर जी से बात किए तो ये लोग को मारते रहते हैं, भगाते रहते हैं। नया विकल्प को आपका समर्थन होगा? जितन राम मांझी को, दशरथ मांझी को घर से भगा दिया आपने, एक बार इंदिरा आवास नहीं दी। पप्पू यादव को 2 लाख रुपया देना पड़ा दशरथ मांझी के डेथ के बाद, मूर्ति लगाए 4 लाख का। दशरथ मांझी जी जब से गए तब से 8,000 रुपया महीना उसके फैमिली में, मैडम के अकाउंट से मैं चेक भेजता हूँ। आप डगरा का बैगन की तरह बना देते हो सबको, तो आप का चेहरा और चरित्र तो दिख गया। अब आप कालिदास और सूरदास में फंस गए, रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी। नरेंद्र मोदी के ट्वीट को उसने रीट्वीट किया कि हालात अच्छे नहीं है, तो आप नरेंद्र मोदी जी को तो कुछ बोले नहीं। कमजोर की बीवी सबके भौजाई, मजबूत की बीवी सबके माए। भैया से न जीती था भौजी के घर फाड़ी। तो ये जो कहावत है तो मोदी जी पर बोलो ना, इन्होंने तो रीट्वीट किया था मोदी जी का, और आप कालिदास शुरू हो गए। चलो कालिदास तो विद्वान आदमी थे, तो भैया मान लिए ना कि चिराग विद्वान है। हम तो कह रहे हैं कि मिल करके आप करो। राजद को कह रहे हैं कि चिराग को मुख्यमंत्री के लिए ऑफर करो, आगे बढ़ो। मैं कोई समर्थन बिना आंख बंद करके मैं आपके साथ खड़ा रहूँ। आपको लगता है कि जो NDA सरकार में जो रामविलास पासवान अब मौसम वैज्ञानिक के तौर पे जाने जाते हैं और हमेशा से बने हुए हैं, उनका बेटा जो है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा कि बिहार के हित में मुझे जो बात करनी थी मैंने कही। न्यूटन कुछ भी संभव होता है, परिस्थिति निर्भर करती है। परिस्थितियाँ क्या करेगी वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार हो, बिहार आज़ाद हो, बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आज़ाद हो, 72 घंटे में निर्णय लेने की क्षमता हो। चेंज फॉर बिहार मैं तो चाहूँ, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार की तरफ, कर्पूरी ठाकुर के नहीं हुए, लालू के नहीं हुए, शरद के नहीं हुए, जॉर्ज के नहीं हुए, मांझी के नहीं हुए, प्रशांत किशोर का उत्तराधिकारी बना दिया उसके नहीं हुए, रामविलास के नहीं हुए, तो ये होंगे किसके? आप हमें बताओ। तो इसीलिए जरूरत है इस बिहार को बचाना, और उसको मैं निभाऊंगा। तो अभी आपने सुना कि चेंज ऑफ बिहार, पप्पू यादव जी चाहते हैं कि बिहार में चेंज आए, नई सरकार होए, जिसको ये समर्थन भी करेंगे चाहे वो भी हो। आप देखते रहिए नेशन 24। नमस्कार।